विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद, ये तीन स्वरूप है भगवान के। सत्य स्वरूप है भगवान, सच्चित आनंद कहते नहीं पर भगवान को। अच्छा, भगवान पूर्ण सत्य स्वरूप है, इसलिए सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप तो भगवान ही है, सत्य तो भगवान के ही यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं। हम लोग तो कहते कुछ और करते कुछ और है। जीव के पास सत्य है नहीं, इसलिए पूर्ण सत्य स्वरूप भगवान को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और फिर आता है चित्त स्वरूप। चित्त माने कहते हैं ज्ञान। हम अपने आप को ज्ञानी मान बैठते हैं, हम अपने आप को पंडित मान बैठते हैं। भूल जाओ मैं पद की सत्ता को। संसार में कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। अगर कोई पूर्ण ज्ञानी हो जाएगा तो भगवान की पूर्णता में कमी हो जाएगी। पूर्ण ज्ञान स्वरूप है भगवान। ज्ञान अखंड किसी सीतावर, भगवान श्री सीतारामचंद्र ही ज्ञान स्वरूप है। तो चित्त कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान स्वरूप परमात्मा का हम वंदन करते हैं। ये दो स्वरूप हो गए, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। अब तीसरा स्वरूप आया आनंद स्वरूप। अच्छा, आनंद कहाँ है? हम सोचते हैं कि पद में, प्रतिष्ठा में, वैभव में, धन संपत्ति में आनंद है। नहीं, ये आनंद नहीं, ये आनंद टिकाऊ नहीं। आनंद स्वरूप भगवान है। वो आनंद कैसे है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोकेश पासी, सी करते त्रैलोकेश पासी। आनंद के सिंधु है भगवान, आनंद के सागर है भगवान। जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो भगवान के तीन स्वरूपों का वर्णन किया गया। सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप भगवान को प्रणाम करते हैं। सारे जगत की उत्पत्ति के हेतु है भगवान। जगत को किसने बनाया? भगवान ने। तो भगवान ही उत्पत्ति के हेतु हुए। भागवत कथा कैसी है? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप है। तो भागवत कथा का डिमडिम नाद है। भागवत को जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर ले, विश्वास पूर्वक श्रवण कर ले, तो भागवत कथा त्रितापों से छुटकारा दिलाती है। कलयुग में कलयुगी जीव त्रितापों से झगड़ा हुआ है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भागवत के जो भगवान हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उन्हें हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये भागवत की आरंभ का पहला श्लोक है। और 88,000 ऋषियों ने सूत पुराणी जी महाराज को वंदन किया। सौनकादि ऋषि प्रधान श्रोता बने, सूत पुराणी जी कथा वाचक बने। यद्यपि सौनकादि जी ऋषि थे वो बड़े ज्ञान वृद्ध थे, वयो वृद्ध थे, और सूत पुराणी जी कम उम्र वाले थे, फिर भी वो कथा वाचक बने। क्यों? ज्ञान जिसके पास है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया। ज्ञान के समान कोई दूसरी पवित्र वस्तु है ही नहीं। सौनकादि ऋषि आयु में बड़े हैं, सूत पुराणी जी आयु में छोटे हैं, फिर भी सूत पुराणी जी महाराज कथा वाचक बने और सौनकादि ऋषि श्रोता बन गए। सौनकादि ऋषियों में एक विशेषता है। क्या विशेषता है? बोले वो भगवान की कथा में
रुचि रखते हैं, प्रेम रखते हैं। कथामृत रस स्वादा, कथा क्या है? बोले अमृत। ये अमृत को पान करने में बड़े चतुर हैं 88,000 महात्मा। इसलिए सौनकादि ऋषियों का विशेषण है कथामृत रस स्वादा कुशला सौनिको प्रवीण। इस अमृत पान करने में बड़े चतुर हैं, बड़े निष्णात हैं। उन ऋषियों ने, उन महर्षियों ने सूत पुराणी जी महाराज जी से निवेदन किया भगवान की कथा सुनना चाहिए। ये उनकी विशेषता है, ये उनकी कुशलता है। और सब कुछ जानते हुए अनजाने की भांति बैठ गए, अनभिज्ञ होकर के बैठ गए। सौनकादि ऋषि सूत जी को नमन करते हैं, महाराज ऐसी कथा सुनाना जिससे हमारा हृदय का जो अंधकार है, हृदयांधकार है, वो सदा सदा के लिए दूर हो जाए महाराज। और कैसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो, कैसे ज्ञान की प्राप्ति हो, कैसे वैराग्य की प्राप्ति हो। कलयुग में जीव माया में फंसा हुआ है, इसे क्या करना चाहिए, ये सब बोध करा दो कथा के माध्यम से। सूत पुराणी जी महाराज कहते हैं आप सब धन्य हैं। चिंतामणि कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा को प्रकट कर दे। चिंतामणि से जो मांगोगे वो लोक सुख को तो दे देगी, कल्प वृक्ष से जो मांगोगे वो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो परमात्मा को प्रकट नहीं कर सकता है। परमात्मा को प्रकट करने का तो साधन है वह गुरुदेव भगवान के पास। इसलिए गुरुदेव भगवान की कृपा में छाया में बैठ करके और हम भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। बोले सरल बन जाओ, और जब सरल बनोगे तो भगवान तुम्हारे बड़े से बड़े अपराधों को क्षमा कर देंगे। उनके बन के तो देखो, भूल जाओ अपनी चतुरता को, भूल जाओ अपनी अहंता को, ममता को, अपनी पद प्रतिष्ठा को भूल जाओ। मन क्रम वचना छाड़े चतुराई, मन क्रम वचना छाड़े चतुराई। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करे है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, रघुराई। मन क्रम वचन, मनसा बचसा कर्मणा। जीव को अपने अंदर ये मैंपन का भाव बना रहता है। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं बड़ा बलवान हूँ, मैं बड़ा जातिवान हूँ। जब तक ये अहंता जीव के अंदर रहती है भगवान की